मोशनल ईएमएफ इन रोलिंग मोशन। तो फॉर प्योर रोलिंग क्या होता है आपका? फॉर प्योर रोलिंग होता है V इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग की कंडीशन है, मान लो ये कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट, कोई 6 ऑब्जेक्ट जो आपके रोल करते हुए जाते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। डॉट आपका यूनिफॉर्म फील्ड है बट है कंडक्टर ही। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है इस रोलिंग ऑब्जेक्ट के किसी भी दो पॉइंट के बीच। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको क्या लिखना है? पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। कंडक्टर है, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी है। तो कैसे लिखेंगे आप इसमें? तो आपको ये पता है कि प्योर रोलिंग है तो आपका जो बी है वो आईसीआर होता है या आईएआर होता है, जो भी आप जिस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि उसके अबाउट आप ऑब्जेक्ट की मोशन एक प्योर रोटेशनल मोशन मान सकते हैं। ठीक है ना, इसने भी नहीं भी पढ़ा आईसीआर तो भी वो सुन ले अब कि आपको ऐसा पॉइंट मिल रहा है बी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में पूरे ऑब्जेक्ट की मोशन को, जो कि एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, बट एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे जिसके अबाउट आप पूरी रिजिड बॉडी की मोशन क्या मान सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। और वो आपको पता है कि वो पॉइंट रिजिड बॉडी के बाहर भी हो सकता है, तो होता रहे। ठीक है ना, हम स्टिल जो हमारी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू वाली कंसेप्ट है ना उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा उसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंडक्टर कितना भी बड़ा हो कुछ भी हो। ठीक है ना, उसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी, आपने देखा बीच में इंसुलेटर था वहां से फिर भी वो रिलेशन वैलिड था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आप एक्सटेंडेड बॉडी पर भी मान सकते हैं। ठीक है ना, उस बॉडी को कितना भी बड़ा मान लो, ठीक है, वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकता है। बट एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है इस तरह से प्लेन मोशन में, जब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है, जिसके अबाउट आप पूरी बॉडी की मोशन को प्योर रोटेशन मान सकते हैं। प्योर रोटेशन मतलब किसी भी पॉइंट की स्पीड ओमेगा इंटू आर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा होता है? जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है। ठीक है, तो आपका क्योंकि रिजिड बॉडी का ओमेगा तो हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है ना बेटा, तो अगर वो पॉइंट रेस्ट पर भी है तो उसका मतलब क्या है? वो प्योर रोटेशन है उसके अबाउट बॉडी का। तो यहाँ पर कौन सा होता है प्योर रोलिंग में? तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ही आपका प्योर रोटेशनल मोशन, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट ही क्या होता है? रेस्ट पर होता है, तो इसी को आप आईसीआर मान लेते हैं। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं। ये रिजिड बॉडी है जो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है। तो क्या आपको दिक्कत है क्या ए और बी के बीच पोटेंशियल में, या इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस में, या इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस में? बताइए, या लिख लेंगे आप? बोलिए, जल्दी बोलिए। जैसे अब आपको ये प्योर रोटेशन हो रहा है इसका इस पॉइंट के अबाउट, तो इसके बीच लिखना है, क्या लिखेंगे आप? इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर। तो वी वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर आपने क्या लिया है? डॉट लिया है। तो बताओ वी क्रॉस बी किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है कि? बताओ, वी वेक्टर इधर है, देखो देख पा रहे हैं फटाफट? अगर आप क्रॉस से देख यस, पाते हैं जल्दी हाथ घुमा के, तो क्रॉस से करो तो ऊपर आ रहा है, तो डॉट से नीचे आ जाएगा। अपोजिट हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आपका बी हायर पोटेंशियल पर है, ए लोअर पोटेंशियल पर है। निशांत आप क्लास में है क्या? यस सर। क्लियर है आपको बात एकदम? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कोई? यस सर, क्लियर है। हाँ, क्योंकि अब आपका क्या है, ये वाला हायर पोटेंशियल पर हो गया। तो वी बी माइनस वी ए कितना निकल के आएगा? बी ओमेगा टू आर स्क्वायर बाई टू। टू आर क्या है? इसका डायमीटर है जो। ठीक है, बी ओमेगा टू आर स्क्वायर बाई टू कितना आ गया आपका? टू बी ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा वी बी माइनस। ठीक है, आपसे पूछा बताओ बी सी माइनस वी बी कितना होगा? तो हायर पोटेंशियल पर कौन होगा इसमें से? बी होगा इसमें। ठीक है, देख रहे हैं वी वेक्टर और ये डॉट है, तो वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, तो ये हायर पोटेंशियल। तो वी बी माइनस वी सी क्या हो जाएगा? बी ओमेगा रूट टू आर स्क्वायर बाई टू। तो वी बी माइनस वी सी कितना आ गया? बी ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, वी बी माइनस वी सी कितना आ गया? बी ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। किसी का कोई डाउट यहाँ तक तो वो बिल्कुल पूछ सकता है मुझसे, बताइए। फिर कोई रैंडम पॉइंट्स भी नहीं निकल पाएंगे? नहीं रैंडम पॉइंट रिलेशन। का, नहीं रैंडम पॉइंट मतलब लोकेशन बता दो वो भी निकाल दोगे, क्या दिक्कत मतलब ट्रिग्नोमेट्री और वो सब उनका यूज करके। है? डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बताते ही निकल जाएगा ना। डिस्टेंस बता दो उसकी यहाँ 20। ठीक है, ए और सी। ए किसी और भी सी। पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, और दोनों पॉइंट का इस पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, फिर सब्ट्रैक्ट एडिशन जो करना है कर। ठीक है,
हम्म, क्लियर है yes, आपको sir. एकदम?